हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें बताना है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा लगेगा अगर ये सिमिलर है। ठीक है, तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है इसके फर्स्ट में, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 40 है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, है ना। तो बाय दी कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, इसका फर्स्ट था। सेकंड देखिए, सेकंड वाला यहाँ पर आप देखेंगे ए बी जो है वो उसका मल्टीपल देखिए, यहाँ पर 6 भी है और 4 भी है। 3 का देखिए, 3 का ओनली 6 है, यानी कि 3 के साथ जाएगा 6 तो, और 2 के साथ कौन सा जाएगा 4। तो ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू कितना है, 2/4। ठीक, अगला देखिए ए सी अपॉन क्यू पी, है ना। ए बी बी सी देखते हैं, है ना, सबसे पहले बी सी देखते हैं। तो बी सी अपॉन आर पी, है ना, बी सी अपॉन आर पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.5/5, यानी कि ये भी कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब अगला देखते हैं सी ए, है ना, सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/6, यानी कि ये 1/2 हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, देखो साइड 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 वाला लग रहा है ना, बाय साइड 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 क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे क्यू आर पी की जगह क्यू पी आर लिख दिया, पी क्यू आर लिख दिया, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 3 का मल्टीपल कौन सा है, 6 है, 2 का मल्टीपल कौन सा है, 4 है, मगर यहाँ पे 2.7 का मल्टीपल 5 नहीं है। इसका मतलब साइड 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 क्राइटेरिया तो नहीं लगेगा। क्या एंगल एंगल वाला लगेगा क्या, आप देखेंगे यहाँ पे एंगल एंगल वाला भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स के लिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इसका मतलब थर्ड में लिखेंगे नॉट, क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में आप देखेंगे यहाँ पर एन एम और यहाँ पे क्यू पी, है ना, या फिर यहाँ देख सकते 70 यहाँ आ रहा, 70 आ रहा है, यानी कि ये यूं चलेगा और ये यूं चलेगा। कौन सा क्राइटेरिया लगता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, साइड एंगल साइड वाला ना, साइड एंगल साइड वाला। तो लगाइए एन एम अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.5/5, एंड एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू, है ना, और एम एल इक्वल्स टू क्यू आर। तो एम एल इक्वल्स टू एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा 5/10। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना। कौन कौन से ट्रायंगल होंगे अब देखना, यहाँ हम यूँ चल रहे हैं ना, एन एम एल, तो ट्रायंगल एन एम एल सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, फिफ्थ वाले में आप देखेंगे यहाँ पर ए बी, यानी कि बी ए फिर 80 डिग्री, मगर ये वाली साइड नहीं दे रखी है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे ये साइड है और ये साइड है, इनके बीच एंगल नहीं मिल रहा है। तो साइड साइड एंगल इस क्राइटेरिया से क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि साइड साइड एंगल और यहाँ पर साइड एंगल साइड, ये दोनों तो डिफरेंट हो गए। ठीक है, इसका मतलब फिफ्थ वाला जो है ये नॉट सिमिलर। ओके, ये देखिए सिक्स वाले में यहाँ पर
70 यहाँ पे 80 दे रखा है और यहाँ पर 80 है, यहाँ पे 30 है, तो इनको ऐड कीजिए ज़रा। इनको ऐड करेंगे तो 80 और 30 मिल करके 110 हो जाएगा। 110 में कितना ऐड करेंगे 180 आ जाए 70, यानी कि ये जो होगा ये हमें कितना मिलेगा 70 मिलेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि गिवन एंगल डी इक्वल्स टू 70 डिग्री, है ना। एंगल ई इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल क्यू 80 है, सॉरी, तो यहाँ 80 लिख देंगे, ठीक है। एंड एंगल पी कितना होगा, पी हो जाएगा 70। देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल्स टू एंगल पी, है ना। एंगल डी के इक्वल है कौन सा, एंगल पी। एंगल ई के इक्वल कौन सा है, एंगल क्यू, है ना। तो यहाँ पर एंगल 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 क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं और एंगल एंगल क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, डी ई एफ सिमिलर होगा किसके, पी क्यू आर के, ठीक। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस थे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है सबसे पहले ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, ठीक है। ये ओडीसी जो है वो ओबीए के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं हम OD अपॉन OB इक्वल्स टू DC अपॉन BA इक्वल्स टू CO अपॉन AO, ये लिख सकते हैं, है ना। और ये लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि जब ये इक्वल रेशो में होंगे तो यहाँ DC जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। जब DC AB के पैरेलल हो जाएगा तो ये 70 है, तो ये भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 125 है ना, और ये पूरा जो है ये लीनियर पेयर एंगल है ना। तो यहाँ पे इस 125 का लीनियर पेयर एंगल कौन सा होगा, यहाँ हो जाएगा 55 डिग्री। अच्छा, ये 55 मिला तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 55 हो जाएगा, ठीक। अब आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125 आएगा। तो 125 में क्या ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास में कितना मिलेगा, 55 डिग्री मिलेगा। तो उन्होंने पूछा क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ट्रायंगल DOC पूछा है, तो देखिए DOC कितना मिला हमें, 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका, सॉरी इसके अंदर उन्होंने अगला क्या पूछा है, DCO। तो DCO ये भी कितना मिला हमें, 55 डिग्री मिला। थर्ड उन्होंने हमसे क्या पूछा है, थर्ड पूछा है OAB। तो एंगल OAB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, OAB कितना हो जाएगा, देखिए ये 55 है और ये पैरेलल है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा 55, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये तीनों आपके क्या हो गए इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने दे रखा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं। अब गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं, AB पैरेलल टू CD। अच्छा, AB पैरेलल टू CD होगा, इसका मतलब एंगल A जो है वो C के बराबर होगा, है ना, ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ऐसे ही एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा, है ना। जब ये दोनों हो जाएंगे तो बाय एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे O लिख देते हैं। तो ट्रायंगल ODC सिमिलर होगा ट्रायंगल OAB के, ठीक है, सॉरी ODC तो OBA के, यहाँ मैंने चेंज क्यों किया, देखिए
यहाँ पे ओ ए बी है ना, या ओ डी सी हम ऐसे चलेंगे तो देखिए ये इसके इक्वल थोड़ी ना होगा, है ना। हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो देखने हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बैठेगा हमारे पास में, देखिए ओ डी सी तो ओ पी ए, क्योंकि डी के बराबर है बी, है ना। ये जरूर ध्यान रखना इन क्वेश्चंस के अंदर, वरना आप तो सोचोगे कि मैं सही करके आया हूँ और एग्ज़ाम में आप गलत कर चुके होंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि सिमिलरिटी का यूज़ कीजिए और शो कीजिए ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, ये तो हो जाएगा अब। तो सिमिलरिटी जब लगी चुकी है तो सिमिलरिटी लगेगी तो कितना हो जाएगा, ओ ए अपॉन ये वाला ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये क्या प्रूव करना था हमें, यही है ना, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब देखिए ये क्या है हमारे पास में, ये है गिवन, है ना। अब ये गिवन है तो आप देखेंगे सबसे पहले एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, यानी कि पी क्यू, है ना, इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला और इसके सामने वाले बराबर होगा, है ना। तो पी एस जो है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के, है ना, क्योंकि देखिए 2 के सामने वाली लाइन कौन सी है, पी क्यू, है ना। तो पी क्यू इक्वल्स टू 1 के सामने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली पी आर। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी आर, है ना। देन अब हम क्या कर सकते हैं, ये पी आर की जो वैल्यू यहाँ पे पी क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, है ना। अब इस रेशियो को ध्यान से देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये वाला, यानी कि एक तो पूरी ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ठीक है। ऐसे क्यू टी, ये वाली पूरी लाइन क्यू टी अपॉन पी क्यू, यानी कि ये वाली, है ना। अब आप देखेंगे कि ये जो रेशो है ये हमें 2 ट्राइंगल्स बता रहा है। कौन कौन से ट्राइंगल बता रहा है, एक तो देखिए क्यू आर और क्यू टी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं टी क्यू आर लिख सकते हैं ना, साइड एंगल साइड, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, टी क्यू आर। और अगला ये वाला कौन सा बता रहा है, देखिए क्यू एस और पी क्यू, है ना। क्यू एस का ये रहा क्यू एस और ये है पी क्यू, है ना। तो पी क्यू एस, है ना, तो ट्रायंगल पी क्यू एस। अच्छा, 2 साइड तो इनमें क्या आ गई, 2 साइड तो हमारे पास में ये इक्वल रेशियो में आ चुकी है ना। और यहाँ पर जो क्यू है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन, है ना। तो ये कॉमन एंगल, ठीक, एंगल भी कॉमन आ चुका है और लाइंस भी क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ड्रॉ करते हैं, ये पी क्यू आर है हमारे पास में, तो पी क्यू और ये आर, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, किस किस लाइन पर पॉइंट है, पी आर और क्यू आर पे। तो पी आर और क्यू आर, इस पे कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास में, एस और टी। तो यहाँ पे कोई एस पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई टी पॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक। उन्होंने कहा है आगे, एंगल जो पी है वो आर टी एस के इक्वल है। एंगल पी जो है यहाँ पे एस और यहाँ पे टी, तो ये आर टी एस के इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है। तो हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले उन्होंने गिवन क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो गिवन दे रखा है हमारे पास में एंगल आर टी एस इक्वल्स टू एंगल पी, है ना।
ये इसके इक्वल दे रखा है, और एंगल आर जो है वो कॉमन है। हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, आर टी एस और आर पी क्यू, है ना, ये भी कॉमन है। तो एंगल क्राइटेरिया हम यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो बाय द एंगल क्राइटेरिया हम क्या लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हूबहू उतार दो। ये भी इसकी एक ट्रिक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आए कैसे इक्वल प्रोपोर्शन करना है, तो आप सब कुछ करने के बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कह रखा है, क्या गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। अब आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने हमें दे रखा है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें प्रूव क्या करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, ठीक है। तो इन्होंने हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी दे रखी है किस किस की, ABE और ACD की, है ना। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे CPCD, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अगेन हम लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू AE। क्यों लिख सकते हैं, CPCD, है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल देखेंगे, ADE और ABC, है ना। देन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। हमने क्या किया, डिवाइड 2/1, है ना, 2 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखेंगे ये डिवाइड होकर के एक रेशो बना रहे, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है A वो दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये क्या है, कॉमन एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये हमें क्या मिल जाएगा, सिमिलर मिल जाएगा। तो लिखेंगे बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चंस आपको समझ में आने लग गए, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर उन्होंने क्या देखा है, एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ठीक है। हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इसे। अब उन्होंने हमसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के, ठीक है। तो आइए इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं। सबसे पहले एंगल, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री वाला एंगल A, एंगल AEP एंगल किसके बराबर है, यहाँ पर CDP के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। अब आप देखेंगे APE जो है वो CPD के बराबर है ना। तो एंगल APE इक्वल्स टू CPD। क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ना दोनों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो एंगल्स बराबर हो चुके हैं, तो एंगल क्राइटेरिया लगेगा। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल क्राइटेरिया AEP यानी कि AEP जो वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल CDP के, ठीक है।
अब यहाँ आपने क्या किया, हमें क्या गिवन था, मतलब हमें क्या प्रूव करना था वो तो हमें पता था ना, बस हमें यहाँ पे क्राइटेरिया फाइंड करना था। हमने जैसे क्राइटेरिया फाइंड किया, जो हमें प्रूव करना था उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, हमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मिल सकता है हमें। ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, इक्वल होगा ट्रायंगल सी ई बी के, है ना, ट्रायंगल सी ई बी के। हमें क्यों करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, इनको हमें सिमिलर बताना है, तो हम इन्हीं के अंदर वर्क करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर मैंने एक जो है एंगल ढूंढा, कौन सा, ए डी बी, है ना, और इसके अंदर हमने एक ढूंढा सी ई बी, है ना, सी ई बी ये ढूंढा। ये दोनों क्या है, ये 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल हो गए। अच्छा, एक और चीज, ए, अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में बी एंगल आ रहा है, तो बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा, है ना। ये क्यों है, ये कॉमन एंगल है दोनों में, वापस एंगल एंगल क्राइटेरिया लगेगा, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। बस ये क्वेश्चन ऐसे कैसे उतार दो, ए बी टी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। ठीक है, तो एग्जाम में ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आपको ये कैसे करना है, कैसे आप इसको करना है, तो ये मैं पिछले वीडियोस में, पिछले क्वेश्चंस के अंदर आपको सिखा चुका हूँ। थर्ड देखिए, हमें क्या प्रूव करना है, ए ई पी सिमिलर होगा ए डी पी के। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ए ई पी इस वाला ट्रायंगल और ए डी बी, इन दोनों में देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों में 90 डिग्री कौन कौन सा, सबसे पहले इस बड़े वाले में तो ये वाला 90 डिग्री और इस छोटे वाले में ये वाला 90 डिग्री है, तो इनको लिख दीजिए सबसे पहले। तो एंगल ए ई पी इक्वल्स टू होगा एंगल ए डी बी, क्यों होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्रायंगल पी ए ई, ये पी ए ई ये वाला एंगल है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे एंगल डी ए बी, डी ए बी यानी कि ए, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसे हम कॉमन लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कॉमन एंगल है, तो आप क्या बोलेंगे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया लिखेगा लगेगा, और यहाँ पर ए ई पी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ए डी बी के। यहाँ तक क्लियर। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के। सबसे पहले पी डी सी देखिए क्या है, पी डी सी ये छोटा वाला ट्रायंगल, और बी ई सी यानी कि बी ई सी, इसके अंदर वही दो तो 90 डिग्री हमें मिल ही गए ना, तो इनको लिख दीजिए, पी डी सी इक्वल्स टू होगा बी ई सी कितना, 90 डिग्री, इसलिए ये है। अच्छा, दोनों में कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, अब एंगल सी कॉमन आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी लिख दीजिए, है ना। ये क्या है, कॉमन एंगल है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, पी डी सी सिमिलर हो जाएगा बी ई सी के, ये हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम सिमिलरिटी के क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सी हेल्प हमें क्वेश्चन से ही मिल जाती है। ठीक है, अगर आप एमसीक्यू सोल्व करेंगे इसके अंदर, तो उसके लिए आपको इनकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने जो पिछले क्वेश्चन बताए हैं, है ना, तो उनको आप अच्छे से देखिए, उन्हें समझ करके, और फिर उन्हें अपने से करिए, तब जाके ही आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।